Hi. So, welcome on the 28th day of this 365-day challenge of continuously posting video on YouTube. सो आज की कुछ प्रोग्रेसेस और इस पूरे चैलेंज में मैं अपने प्रोग्रेस को और डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैं जो करता हूँ अपने बिज़नेस से रिलेटेड, ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड, उसको मैं शेयर करता हूँ। साथ साथ कुछ वैल्यू और इनसाइट्स भी शेयर करता हूँ। अगर आप पहली बार मेरी शक्ल देख रहे हो तो आपके लिए। आज की कुछ प्रोग्रेसेस में जो कैंपेन दूसरा मैंने बनाया था वो कल पब्लिश नहीं हो पाया था, तो कुछ क्रिएटिव्स को लेके कुछ इश्यूज़ थे। क्योंकि क्रिएटिव आपके लिए भी बता दूं कि अगर आप फेसबुक ऐड या इंस्टाग्राम ऐड रन कर रहे हो तो क्रिएटिव्स का खासकर ध्यान रखो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कैंपेन बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एडवांटेज प्लस कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन सिलेक्टेड रहता है, और वो मोस्ट ईजीएस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड मेथड है आपके ऐड को बढ़िया कन्वर्टिंग बनाने का। बिकॉज़ वो एक एआई फीचर है जिसमें कि सब कुछ आप फेसबुक पे छोड़ देते हो कि भैया तुम देख लो, टारगेटिंग देख लो, तुम प्लेसमेंट देख लो, तुम बजट देख लो, हर चीज़ देख लो, मैं क्रिएटिव देता हूँ। और मतलब पूरा आप कंट्रोल दे रहे हो फेसबुक एआई को, जो कि अच्छी चीज़ है। क्योंकि फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड रन कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मतलब एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, दुनिया भर के एड्स रन हो रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, उसको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ काम करेगी, राइट? तो वो काम करेगी। बट जब आप क्रिएटिव देते हो उसमें भी, चाहे आप एडवांटेज प्लस रन कर रहे हो या मैनुअल आप हर चीज़ कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आप क्रिएटिव्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। खास करके जब आप सभी प्लेसमेंट्स पे आपका क्रिएटिव यानी कि ऐड रन हो रहा है। सभी प्लेसमेंट्स का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि अराउंड 21 प्लस फेसबुक के अंदर प्लेसमेंट्स हैं और इंस्टाग्राम के अंदर, जैसे कि स्टोरीज़, फीड, सर्च, राइट बार, ग्रुप्स, है ना, और मैसेंजर, और इस तरीके से ऑडियंस नेटवर्क, ये सारे के सारे प्लेसमेंट ऑप्शंस हैं। तो उस हिसाब से आपका क्रिएटिव होना चाहिए, ऐड क्रिएटिव आपका उस हिसाब से होना चाहिए। आइडियली मैंने देखा, जो मेरे को इशू ये आती है कि जब आप एक मोबाइल का जो डायमेंशन है उस डायमेंशन में अपना क्रिएटिव या तो वीडियो या इमेज देते हो उसको, तो उसमें एक सेफ़ जोन नाम की चीज़ आती है। सेफ़ जोन का मतलब कि आपका मोबाइल क्या है, रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगल की तरह है। लेकिन कुछ प्लेसमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ ऐसे बनाए हुए हैं कि इसमें कुछ पोर्शन ऊपर का और नीचे का कट सकता है ना। जैसे कि मैं सेल्फी वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो इसमें क्या है कि ये 16:9 यानी कि 16:9 के रेशियो में बन के तैयार हो रहा है, राइट। और एक स्क्वायर का रेशियो क्या होता है, 1:1, 1:1 का। तो ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाता हूँ मैं, सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि स्क्वायर वाला जो क्रिएटिव है वो ज़्यादा बेहतर रहता है किसी भी प्लेसमेंट के लिए। अब होता ये है कि जैसे कि स्टोरी वगैरह में अगर आपका प्लेसमेंट जा रहा है तो उसमें वो स्ट्रेच हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि स्टोरी फुल स्क्रीन वाली होती है, राइट। तो स्क्वायर का आप क्रिएटिव मोस्टली यूज़ करो, ये मैंने देखा। क्योंकि जो मेरी सेल्फी वीडियो थी उसको भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ा स्क्वायर वीडियो में, ठीक है। स्क्वायर वीडियो में कैसे कन्वर्ट किया, बाय द हेल्प ऑफ कैनवा, बैकग्राउंड रिमूव किया और उसके बाद में पीछे बैकग्राउंड लगा दिया, जिससे कि लगा कि वही वाली मतलब पूरा लगभग मैच हो गया। खास करके और आप वीडियो या इमेज में टेक्स्ट डालते हो ना, सेफ़ जोन की बात मैं कर रहा था। तो सेफ़ जोन का मतलब वो जो स्क्वायर एरिया है जो कि पूरा विजिबल होगा फीड के ऊपर, जो आपका फेसबुक का या इंस्टाग्राम का फीड होता है, ठीक है ना, उसमें जो एरिया विजिबल होता है, आप ध्यान दोगे तो उसमें दिखेगा स्क्वायर एरिया विजिबल होता है, ठीक है। तो उस स्क्वायर एरिया को बचाते हुए अगर आप मोबाइल वर्जन में भी बना रहे हो, यानी कि 1910 1080 पिक्सल में, या फिर जो मैंने बताया रेशियो 16:9 के रेशियो में बना रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपका टेक्स्ट जो है उस स्क्वायर के अंदर आए। ऊपर के एरिया में जो ऊपर का एरिया बच रहा है और नीचे का एरिया, या तो उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके छोड़ दो,
या उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट डाल दो जिससे कि वो भद्दा सा ना दिखे, अगर वो दिख रहा है किसी प्लेसमेंट में तो, है ना। अदरवाइज़ उसमें टेक्स्ट वगैरह मत डालो, क्योंकि वो फिर विजिबल नहीं होगा, कुछ प्लेसमेंट्स में विजिबल नहीं होगा। वहाँ पे कोई बटन आ रहा होगा लर्न मोर का, कुछ ओवरले आ रहा होगा टेक्स्ट वगैरह का। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि प्लेसमेंट्स आपके आपका क्रिएटिव जो है ये मोस्टली स्क्वायर फॉर्मेट में कोशिश करो। तो यही मैंने आज किया और अपना कैंपेन पब्लिश किया। ये मेरी पहली प्रोग्रेस थी, तो उसमें अभी मैंने देखा नहीं कि वो अंडर रिव्यू के बाद में अप्रूव हुआ कि नहीं ऐड। दूसरी चीज़ कि यही का यूज़ अब मैं डे बाय डे बेसिस पे कर रहा हूँ अच्छे से। इसके पहले क्या था कि मैं चाहता था कि AI मेरे को सब कुछ करके दे दे ऐसा नहीं होता। चीज़ें तो आपको उंगली थोड़ी लगानी पड़ेगी ना, उसको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे कि आप चाहते क्या हो, राइट। अब ये तो नहीं बोल सकते ना भाई पैसे निकाल के दे दे मेरे को 2 लाख रुपए महीने चाहिए, मेरे को निकाल के दे दे, वो नहीं देगा। 2 लाख रुपए निकालने के तरीके बताएगा, उस तरीके में भी वो कैसे काम करेगा वो बताएगा, वो कैसे होगा पूरा डीप में ले जाएगा, लेकिन वो पैसे निकाल के नहीं देगा, राइट। तो पहले यही थोड़ी सी मेंटालिटी थी, लेकिन अब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है और यूज़ मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे थोड़ा सा और फैमिलियरिटी बढ़ रही है और इसके यूज़ केसेस ज़्यादा स्पष्ट हो रहे हैं AI के। और AI में मैंने कंपेयर किया गूगल जेमिनाई या जेमिनी इंडियन लैंग्वेज में, ब्रिटिश और अमेरिकन्स जेमिनाई बोलते हैं। और इसके बाद आपका एक और प्राइमरी LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे कि ChatGPT है एक LLM, दूसरा जेमिनाई का नाम मैंने लिया, तीसरा मेटा का है जो सबसे बड़े बड़े हैं 3 प्लेयर्स। उसमें मैंने देखा कि तीनों को यूज़ करके पता चला मेरे को क्या कि भैया ChatGPT इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट अंडरस्टैंडिंग, सबसे ज़्यादा आपकी बातों को अंडरस्टैंड करने वाला है, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज चीज़ें आपको करके देने वाला है। तो मैं इसका डेली बेसिस पे यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी हेल्प मिल रही है टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारी चीज़ें जो भी मेरे कैंपेन से संबंधित चीज़ें हैं, अब जो ऐड का टेक्स्ट है, कॉपीराइटिंग वगैरह, इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, उसको कमांड दो, थोड़ा सा रिव्यू कर लो, लेके डाल दो। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि जब आप प्रॉम्प्ट देते हो ChatGPT को अपने ऐड क्रिएटिव्स के लिए, तो मेक श्योर कि उसमें एक लाइन और डालो कि मेक इट फेसबुक ऐड कंप्लायंट, ठीक है। क्योंकि आज मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हालांकि मैंने जो कल जनरेट किया था वो मैंने डाल दिया था, अप्रूव भी हो गया, चल भी रहा है ऐड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ और मैंने जो जनरेट करवाए थे तो मैंने बाद में पूछा, दिमाग में आया मेरे कि थोड़ा सा कुछ वर्ड्स मैंने देखे, तो मैंने पूछा कि भाई क्या ये फेसबुक एड्स कंप्लायंट है, चेक करो, चेक फॉर फेसबुक ऐड कंप्लायंस। तो उसने बोला कि हाँ थोड़ा सा ये वर्ड यहाँ पे, फिर इस वाले टेक्स्ट में ये वर्ड ऐसे होना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट वही चीज़, सेम चीज़ आप दूसरे तरीके से कहोगे, आपकी बात भी चली जाएगी और आपके ऐड बैन होने से भी बचेंगे, डिसअप्रूव होने से बचेंगे, आपका अकाउंट भी बैन होने से बचेगा। तो उसने खुद बोला कैसे, तो ये लाइन आप ऐड कीजिए अपने प्रॉम्प्ट में जब आप कोई भी क्रिएटिव जनरेट करते हैं। तो ऐड या तो क्रिएटिव जनरेट कर रहे हो या फिर ऐड हेडलाइन या ऐड टेक्स्ट जो भी जनरेट कर रहे हो आप। ये दूसरी चीज़ थी AI से संबंधित। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि AI को यूज़ करते करते मुझे पता लग रहा है कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके पास जाएगा, ये तो आप लोग भी समझ रहे हैं, जनरल से ही चीज़ है कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाएगा उतना ही बेटर वो आपको समझ पाएगा और आपको रिस्पॉन्ड कर पाएगा। तो यही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अब बेटर तरीके से रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, ईज़िली मिलते हैं और सेटिस्फैक्शन होती है, ठीक है। इसके बाद एक मज़े की बात बताऊँ, हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी केस स्टडी तो बनती है कि एक दिन हुआ ऐसा, आई थिंक दूसरे वीडियो में मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन अब छेड़ दिया है तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं और क्विकली मैं इसको ख़त्म करता हूँ। तो 100 रुपये लगा के व्हाट्सएप के अंदर से ऐड रन किया सिंपली, और किस लिए, अपना एक स्टोरी डालता, पिच डाला था मैंने, स्टोरी नहीं क्या बोलते उसको, अपना स्टेटस में डाला था कि किसी को मेरे ऑनलाइन सर्विसेज की ज़रूरत है, फ्रीलांसिंग सर्विसेज की, तो कांटेक्ट कर सकता है मुझसे।
और उसको मैंने प्रमोट कर दिया 100 रुपये से, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का टैक्स लगा और वो 108 रुपये समथिंग कटा, फिर से टैक्स लगा और फिर से कट के अप्रॉक्सीमेटली 67 रुपीज़ स्पेंड हुए थे उस इसके ऊपर, स्टेटस के ऊपर। और नतीजा मेरे पास 4 इंक्वायरीज आई थी, जिसमें से 2 इंक्वायरीज वैलिड थी। एक तीसरी जो इंक्वायरी थी वो आई थी एक गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म के लिए। गैम्बलिंग वो बंदा वो रेफरल टाइप में कर रहा था और वो चाह रहा था मैं कि हेल्प करूं। मैंने बताया भाई ऑर्गेनिक कर ले, ये सब नहीं चलेगा तेरा, इसमें मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, यही कर पाऊँगा कि ऑर्गेनिक तो कर ले। चौथी जो क्वेरी आई थी वो आई थी क्या ही बताऊँ, छोड़ो, मतलब वो बिल्कुल बेकार सी क्वेरी थी जिसका कोई रेलेवेंस नहीं था इस चीज़ से। सो ये सारी चीज़ें हैं। और वापस आते हैं आज के चीज़ों के ऊपर, तो और कुछ लर्निंग पे भी ध्यान दिया मैंने। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन काम की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आज, मुझे खुद रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप अपनी जर्नी में स्टक हो रहे हो, आई विश कि मेरे जो वीडियोज़ हैं, मेरे वीडियोज़ की ये सीरीज़ है, बहुतों के लिए अभी तो शायद बहुत कम व्यूज़ आते हैं, 3 4 5 लोग में भी देख पाते हैं, दैट्स इनफ। आई थिंक एक पर्सन की हेल्प हो पा रही है ना, दैट्स इनफ। तो आने वाले समय में डेफिनेटली लोगों की हेल्प करेगा, इतना मैं जानता हूँ। जब वो जर्नी हो जाएंगे, पीछे देखेंगे यार बंदा कैसे, मुझे नहीं पता कि कितना बड़ा कद्दू में तीर मार लूँगा, आई डोंट नो, बट वो जर्नी, एटलीस्ट वो जर्नी इंस्पायरिंग बननी चाहिए लोगों के लिए, बनेगी शायद। आई होप सो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी। बाकी मुझे नहीं पता कि मैं कितना बड़ा क्या करूँगा, बट आई एम जस्ट देयर इज़ वन थिंग दैट आई एम श्योर अबाउट कि मैं अपना 100% एफर्ट डालूँगा, दैट्स ऑल आई हैव एंड आई कैन डू। तो क्या मैं बोलने वाला था कि ये जो सीरीज़ चली हुई है इसी से रिलेटेड था कि क्या था, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी, मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ मैं, याद आएगा तो। हाँ, तो याद आ गया। सो इसमें जो लोग भी न्यूबीज़ हैं जो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी आप स्टक होते हो कहीं पे आपने स्टार्ट किया, अभी भी ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन इंडस्ट्री में अभी कदम रखा है और स्टार्ट कर रहे हो, तो जब भी आप स्टक होते हो ना, एक चीज़ का ध्यान रखना, या तो आपका माइंड रिजल्ट ओरिएंटेड बन गया है, रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, रिजल्ट दिमाग में घूम रहा है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, उससे भी इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है कि आपने लर्निंग अपनी कम कर दी है, लर्निंग पे से फोकस आपका शिफ्ट हो गया है, हट गया है और रिजल्ट पे चला गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा एक्सपीरियंस ये बात बोल रहा है। जो एक्सपीरियंस, एक लंबी जर्नी मैंने तय की है यहाँ तक, 2017 से देखते सीखते, तो उस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी लर्निंग कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रही है, उसमें टाइम कमिटमेंट कम जा रहा है। यू नीड टू फिगर आउट दिस। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। 14 मिनट की वीडियो बन गई है और आई होप आप लोगों को कुछ वैल्यू मिली होगी। तो देखते हैं, अगर लाइक मिल जाएगा तो थोड़ी रीच मिलेगी और भी हेल्प हो पाएगी इससे। थैंक यू सो मच।